बजिंग स्टॉक में जरा पहला स्टॉक लेकर आइए, आज कहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। तो LIC यहाँ पर इन्होंने सफाई दी कि ये जो स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार है उसके लिए बातचीत कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार के अंदर फोरे कर सकते हैं। क्या राय रखते हो आप जैन साहब LIC के ऊपर? LIC में बाउंस बैक बन रहा है सर, बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना है। यहाँ से 807 रुपए तक जा सकता है। किसी को बाई करना है तो 750 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 807 रुपए पे एक बार सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर 807 निकला तो काउंटर में 860 रुपए तक की अपमूव बनेगी। 807 50-50 वाला मामला रहेगा कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वहीं पहुंचने पे चले पता चलेगा। तो 807 तक के लिए किसी को बाई करना है तो कर सकता है। एक महाराष्ट्र सीमलेस और देखिए, प्रमोटर की तरफ से लगातार बाइंग हो रही है स्टॉक के अंदर। वैल्यू वाइज भी स्टॉक बेटर है और करीब 2.5 लाख शेयर प्रमोटर ने फिर खरीदे हैं। इसमें करना क्या चाहिए इसमें? सर महाराष्ट्र स्टीमलेस में बहुत बेहतरीन बॉक्स बन रहा है। बॉक्स के लोअर एंड पे एक्यूमुलेशन क्लियरली विजिबल है 576 के आसपास। यहां से ये बॉक्स के हाई तक जा सकता है 800 रुपए। अगर बॉक्स के हाई का ब्रेकआउट आया तो स्टॉक में स्ट्रक्चरल अपमूव आएगी, ऑल टाइम हाई को आराम से निकाल देगा। बट 800 निकलता है या नहीं ये अपने आप में एक सवाल है। जब 800 पहुंच जाएगा तब हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्रोच किया है, वो डिसाइड करेगा कि 800 निकाल रहा है नहीं। बट फिलहाल यहाँ से लग रहा है कि 800 रुपए तक तो निकल जाएगा काउंटर। तो 800 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर आज काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट प्रमोटर बाइंग का जो जोन है वो एक ही नहीं है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्रमोटर की बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ और नामों में एक नाम आता है पूना वाला फिनकॉप, यहाँ पर भी प्रमोटर की बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 2 लाख शेयर खरीदे हैं प्रमोटर ने। आप कैसे देख रहे हो जैन साहब इसे? और सर क्लियरली एक्यूमुलेशन विजिबल है और मेजर सपोर्ट जोन जो इसकी थी 272 240, वहीं से डबल बॉटम वीकली पे बना के चला है। अब 50 डे मूविंग एवरेज और उसके ऊपर आके बेहतरीन तरीके से सस्टेन कर रहा है। ये अपमूव 335 रुपए तक ले जाएगी इस काउंटर को। 335 पे अगर कंसोलिडेट किया तो फिर अपमूव जो है वो 390 तक जाएगी। तो फिलहाल 335 तक जा रहा है। 335 पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। 3-4 दिन की कंसोलिडेशन मिली तो अगला ब्रेकआउट अच्छा खासा अपमूव दे सकता है। तो काउंटर को वॉच लिस्ट में रखिए। 335 के पास प्राइस एक्शन वॉच करेंगे क्या करता है। देखिए, एक LNT और है जहां पर गिरावट भी आई है और खबर भी आई है, कंपनी अब फंड रेज करने जा रही है और फंड रेज जो है वो NCDs के जरिए रहेगा। आप इसे कैसे देख रहे हो? तो LNT पे मैं बहुत समय से बाई रिकमेंड कर रहा हूँ 3150 रुपए के आसपास। बड़े बॉक्स का बॉटम है। बॉक्स के बॉटम पे एक छोटा सा वापस से बॉक्स बना के आज ब्रेकआउट दिया है 3280 पे। 50 डे मूविंग एवरेज टारगेट था हमारा 3344, ये 1-2 सेशन में आ जाएगा। 3344 के पास कंसोलिडेट अगर करता है तो अगला टारगेट 3600 रुपए का खुलेगा। कभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स बॉक्स बॉटम के आसपास बाइंग करना ज्यादा वाइबल सौदा होता है। जैसे एशियन पेंट्स बॉक्स के बॉटम के आसपास है, LNT 3150 बॉक्स के बॉटम के आसपास है, रिलायंस जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है वो बॉक्स के बॉटम के आसपास मैंने बाई किया है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स बॉक्स बॉटम पे बाई बनते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बॉक्स बॉटम के पास बाई नहीं बनते, वो बॉक्स ब्रेकआउट पे बाई बनते हैं। तो LNT बॉक्स बॉटम के आसपास है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखिए। 3600 रुपए और फिर ऑल टाइम हाई, ये 2 टारगेट मिलेंगे आराम से। एक बजाज ऑटो और देखिए, इनफैक्ट ये LNT केस में एक फंडामेंटल पॉइंट भी है कि 3150 के आसपास इनका मेडन बायबैक प्राइस है। सो जो आपका टेक्निकल लेवल है वो फंडामेंटली भी काफ़ी साउंड लेवल है। एनीवेज, लेकिन ये बजाज ऑटो यहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बजाज ऑटो में जो प्रमोटर हैं उनको मतलब CEO साहब को फर्दर एक्सटेंशन मिला 5 साल का। अभी क्या किया जाए इसमें? सर देखिए बजाज ऑटो में एक पुल बैक आ सकती है, बट पुल बैक बहुत वीक है। 20 डे मूविंग एवरेज तक ऑलमोस्ट आ चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज 7800 पे है। अगर निकलता है तो 8300 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। बट इसमें भी सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जब भी पुल बैक जहां भी खत्म होगा, चाहे वो 7800 पे हो या फिर 8300 पे हो, नेक्स्ट लेग में ये 6880 तक का आराम से डाउन मूव दे सकता है। तो पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। पुल बैक में बाइंग की कोई सलाह नहीं है। अगर ऊपर आता है और रिजेक्शन कैंडल लेता है तो तुरंत एग्जिट की सलाह रहेगी विद द व्यू कि 6880 आ सकता है। ओके, तो ये आपको राय दी गई है खासतौर से बजाज ऑटो के संदर्भ में। तो ये वो सब स्टॉक थे जहां खबरें हैं, ट्रिगर हैं और उनके आधार पर मूव देखने को मिला, तो इन पर इसलिए बात करना जरूरी था। बजिंग स्टॉक को यहीं रोकते हैं।